Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। राबी, आज तो 4 ड्रामे हम इधर उधर की बातें कर सकते हैं ना? अलाउड है? मैं इधर उधर की बातों में सबसे पहले बताइए, आई एम लविंग द कॉन्ट्रास्ट, द ब्लू एंड द रस्ट. इतनी अच्छी लग रही है ये विंडोज मुझे अपने सामने ना. yes. दो हम अच्छे लग रहे हैं ना, ये भी कह सकती हैं आप। चलिए, इतने मैंने अच्छे लग रहे इजाजत दी, बोलिए क्या बातें करनी है आपने इधर उधर की, लोग ना बोर हैं। हो सबसे जाए. पहले तो आज राबिया ने बुक किया शादिया के साथ, जो शादिया करती है राबिया के साथ। मैंने कहा मैं आपको ये बता दूं, लेकिन नॉर्मली लेकिन 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 उसके साथ मैंने हाँ, कितनी बार बोला इफ ओनली कन्वीनियंट, इफ ओनली ओके, बिकॉज आई वाज लाइक अगर नहीं है तो मैं आ रही हूँ, कर रही हूँ, यू नो. बट आज नहीं, हमारा I don't say that. I say no. I need 20 more minutes. क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं 20 मिनट पहले आऊंगी ना, स्क्रीन पे राबिया कहेगी तुम्हारे बाल कैसे हो रहे हैं, तुम्हारे फिर शादी कहेगी भाई मैं क्या करूं, तुम्हें अभी बुलाना था मुझे, तो यही होगा मेरे बालों के साथ. लेकिन आज PSL है, लाहौर में शुरू हो रहा है, yes. मुल्तान सुल्तान एंड जल्मी. तो वो मेरे हिसाब से 3:30 बजे शुरू होता है, तो मुझे स्ट्रेस टेंशन उसका ज्यादा हो रहा था. Oh, you want to watch it? I want to watch it. It starts and then ऐसे अच्छा 20 घंटे और काम कर लूं, उसके बाद मैं ऊपर जाऊंगी. एक दफा मैंने खोल ऑन कर दिया तो हो गया. अच्छा, टू थिंग्स. आपका क्रेज, आप PSL पे फोकस है. मैं समहाउ PSL पे इस बार नहीं कर सकी बिकॉज इतनी चीजें हो रही हैं. सैडली आई यूजुअली फॉलो, बट T20 इंशाल्लाह आई विल फॉलो. आई हैव हर्ड कि इंडिया और पाकिस्तान के जो मैच है उसके टिकट्स आर ऑलरेडी सोल्ड आउट. शाजिया, कैन यू इमेजिन? राबिया, when is the T20? ये मुझे नहीं पता, बहुत जल्द आने वाला है. मैंने कहा दुनिया में सब कुछ चेंज हो जाएगा, दुनिया इधर से उधर मूव कर जाएगी टेक्नोलॉजी, मगर इंडिया पाकिस्तान की जो ये है वो कभी नहीं खत्म होगी और उनके मैच के टिकट हमेशा सोल्ड आउट ही रहेंगे. सो गुड फॉर द ऑर्गेनाइजर्स. मेरा नया जोश या आजकल जो मैं जिस तरफ जा रही हूँ वो है साउथ इंडियन मूवीज. यस जी, मैं were you expecting that. हो रहा था? Expecting that? Yeah, no, I was expecting it because you mentioned a name that I had not heard of. And I said, oh my God, I can't catch up with this girl. I don't know what she's watching now. तो आप थोड़ा सा बताएं. ऑफिस में बात हो रही थी एंड सिमरन सेड आपने ये नई मूवी देखी है पुष्पा? तो मैंने कहा नहीं. शी लाइक वॉच इट, ये बड़ी अच्छी है. फिर हुजैफा जो हमारे वीडियो में एडिटर है, उन्होंने कहा यू मस्ट वॉच इट, अच्छी लग रही है. तो फिर मैं वहां से मुझे थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई. अच्छा क्या हुआ, मैंने कोई एक साउथ इंडियन चीज देख ली थी तो मेरा यूट्यूब जो है ना वो मुझे रेकमेंड कर रहा था और इस मूवी का एक गाना ऑलरेडी मेरी फीड से गुजर चुका था जो मैंने देखा था. तो अब मोस्ट प्रॉब्ली आई विल वॉच इट. आई एम गेटिंग वेरी मिक्स्ड रिव्यूज. Some people are saying you will laugh your head off and do not watch it. Some people are saying no, you must watch it. मैंने कुछ साउथ इंडियन मूवीज के गाने देखे. शाजिया, उनकी प्रोजेक्शन क्वालिटी इज अमेजिंग, अमेजिंग. यू नो, इट्स लाइक आपका दिल चाहता है आप उस सेट पे चले जाएं. इतनी खूबसूरत सेट्स उन्होंने बनाए होते हैं. अब राबिया देखेंगी तो शायद शाजिया भी देख लेंगी, लेकिन शाजिया और राबिया का रिव्यू बिल्कुल ऑपोजिट होगा एक दूसरे से. तो आप सोचते रहेंगे इनमें कि ये देखें कि ना देखें. या साउथ इंडिया इज वंडरफुल. और मुझे तो हमेशा माधुरी का गाना याद आता है, के सरा सरा, जो उन्होंने उनके साथ किया था. बिकॉज माधुरी का भी आई थिंक इट्स अ शो और अ मूवी जिसका टीजर शायद निकला है. सो शी वाज ट्रेंडिंग टुडे ऑन ट्विटर. That was interesting. अच्छा, 2 things I want to talk about very quickly. Number 1, the Shan Foods का ad, जिसके बारे में आज सुबह हम बात भी कर रहे थे. डॉक्टर बहू ट्रेंड कर रही है. Very beautifully done, Rabia. I think we are all saying that. Interesting to note कि हम चाहते हैं कि हमारी आदमी चाहते हैं, husbands and mother-in-laws want कि उनकी बहू एंड बेटियां जो हैं वो जाए एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट के पास, लेकिन वो अपनी बेटियों को या अपनी बीवियों को एज डॉक्टर्स ना लाते हैं, ना encourage करते हैं कि बने. Very sad. I didn't know कि 77%, that means for every 100 girls that pass out from medical colleges, 77 girls do not practice their profession. And the sad thing is, till today we have always blamed it on the girls and said कि ये लोग बड़ी they are not serious. ये लोग जगह ले लेती है मेडिकल कॉलेज में आदमियों की एंड ये फिर काम नहीं करती आगे. तो you have something to add to that? 2 things. एक चीज ये कि यस, कुछ लोगों के घरों के हालात ऐसे होते हैं कि उन्हें परमिशन नहीं मिलती या उनकी फैमिलीज नहीं सपोर्ट करती कि वो प्रोफेशनल लाइफ को परसू करें. बट शाजिया, मैंने बहुत सी लड़कियां ऐसी भी देखी हैं जो नहीं करती हैं खुद से, या उनकी चॉइस होती है क्योंकि वो कहती हैं कि नहीं, पहले हम फैमिली को सेटल कर लें, ये तो प्रोफेशन है, ये तो हमारे पास है, वी कैन ऑलवेज गो बैक टू इट. ठीक है, विच अगेन आई डोंट नो हाउ टू कंटेस्ट इट क्योंकि फैमिली भी इंपॉर्टेंट है एंड आई डोंट वांट टू जज एनीबॉडीज चॉइस. ये मेरा नया जिंदगी में मंत्र है, नॉट टू जज एनीवन. ऑफिस में आजकल सबको इसी बात पे लेक्चर मिल रहा होता है. लेकिन ये बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि आप अगर
इतनी सीट्स आप लोगों ने यूज की हैं, तो आपने किसी की अपॉर्चुनिटी को खत्म किया, आपने किसी से अपॉर्चुनिटी ले लिया. So yes, a balance has to be found in between. I don't know how actually. Okay, so this thing about किसी की opportunity खत्म में, yes, I did read कि 50-50% होता है. So I would say कि जिसको high marks मिले उसको जाना चाहिए. About the fact that you said कि वो नहीं करती, I would say over here very interesting that you pointed this out, because I was noticing कि ad जो है does not focus on the husbands or the men. It directly targets the mother-in-law. Yeah. Now either they are being smart about it, क्योंकि बहुत सारे households में it is a mother-in-law who influences the son's decision, and they are taking that route over here. But I will say कि जहाँ लड़कियां नहीं करती राबिया, वो इसलिए भी नहीं करती क्योंकि हमारा सिस्टम इस तरह केटर ही नहीं है कि आदमी जो है वो भी अपना पार्ट टाइम काम कर सके, ताकि जब औरतें, आई मीन इन माय नेबरहुड देयर आर वुमेन हु आर नर्सेस, लेकिन उनके हस्बैंड्स फिर 70% या 50% काम करते हैं. तो जिस दिन वो जाती हैं बच्चों को छोड़ के, उनकी ड्यूटी होती है, देयर इज समवन एट होम, एंड इफ नो वन इज एट होम देन द इन-लॉज, the mother or the father take care. So this is a normal thing in our society. Lastly, it is an oath. The difference between the army and the medical profession and other professions is कि आप एक pledge ले रहे होते हैं, and I'm so glad they showed that pledge. जब आप एक oath ले रहे होते हैं तो आपकी एक, it's like telling a soldier कि तुम आर्मी छोड़ दो क्योंकि तुम्हें घर में खाना पकाना है और बच्चों का ख्याल रखना है. So ये साथ साथ चलना होता है in our society. The entire system needs to change to accommodate women entering this field. It's very important. So yeah, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, and I think Shan did the right thing कि उन्होंने मर्दों पे नहीं, और क्योंकि अगर मर्द सपोर्ट कर भी रहा हो, तो जैसे तुमने कहा, अगर वो सास और नंदे या घर में माँ या बाप ही नहीं है जो लड़की को फैसिलिटेट कर सकें, क्योंकि मर्द तो जॉब पे चला जाएगा, तो वो चाह भी रही हो तो कैसे हो सकता है. तो yes, it was a beautifully done ad. The other thing that I want to say is कि सर्फ एक्सेल के हम बहुत अच्छे एड्स देखते हैं यूजुअली रमजान पे जो उनके निकलते हैं, बहुत खूबसूरत उनके आइडियाज होते हैं, हमेशा आपकी इट कैचेस योर अटेंशन एंड यू लाइक यार ये कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है. 2-3 और ब्रांड्स भी है जो मुझे इस वक्त नहीं याद आ रहे. आई थिंक एक और भी था जिसने किया था, सैमसंग की भी काफी बहुत अच्छे एड्स होने शुरू हो गए हैं, उनके कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे होते हैं. लेकिन आई थिंक शान ने काइंड ऑफ सबको झंझोड़ा है, मुझे लग रहा है इस वाले एड से, टू से कि let's take advertising and content creation a step further and let's talk about real issues. क्योंकि उसमें ना खाने बनाने के बारे में भी एक बड़ी खूबसूरत लाइन है जो कनेक्ट कर रही है, जो प्रोडक्ट या ब्रांड को सेंटिमेंट्स एंड कॉज से कनेक्ट कर रही है. yes. वो बहुत खूबसूरत है. कोई एक इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है खाना बनाना. तो उन्होंने बहुत इंटेलिजेंटली उसको किया हुआ है. ना सिर्फ यही, फिर जब वो दिखा रहे हैं तो ये भी दिखा रहे हैं कि उसके साथ जो बहू के साथ जो कुलीग है वो भी बैठ के खाना खा रही है, so it was not facilitation, and then connection, के आप कितनी खुशी ला सकते हैं ऐसी चीजें करके. तो मुझे बहुत इंटेलिजेंटली वो एड क्रिएट किया गया था. It was very intelligently done. Even जब उष्णा अपनी बेबी को छोड़ के जा रही होती है बहू, तो उसकी जो शक्ल होती है उस पे मुझे दो एक्सप्रेशंस. एक मुझे लगा कि डॉटर इन लॉ जब अपने बच्चे को अपनी मदर इन लॉ के पास, सास के पास छोड़ के जाती है ना, दिल में एक थोड़ा सा, आप चाहे जितने भी स्ट्रांग लग रहे हो उस वक्त आपको थोड़ा सा डर लगता है, बिकॉज आपको पता है कि आप एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के जा रहे हैं टू अ पर्सन हु इज नॉट योर मदर. इट इज नेचुरल, ठीक है. एंड सेकेंडली ऑफ कोर्स शी इज प्रोबेबली थिंकिंग कि अब मैं जा रही हूँ टू स्टेप इनटू अनदर वर्ल्ड कंप्लीटली. मुझे ये दो एक्सप्रेशंस लगे वेरी गुड. अच्छा, मुझे लगा उन्होंने एड बड़ा इंटरेस्टिंग बनाया. टिल द एंड उन्होंने ना जगह जगह सबा फैसल और उष्णा की एक्सप्रेशंस के साथ खेला है. वो खाना बना रही होती है एंड उनके एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं जैसे जो मुझे लगा अब वो ताना देगी कोई, अब वो कोई बुरी बात, बट शी डजंट. फिर उष्णा जाते हुए रुकती है तो मुझे लगा अब वो कुछ घबरा रही है कि ओ अब शी इज गोना जज मी कि मैं बच्चा छोड़ के जा रही हूँ, शी इज गोना स्टॉप मी. मुझे लगा उन्होंने ना ये थोड़ा सा हमारे इमोशंस के साथ खेल के हमें पूरा चक्कर देके उधर ले आए जहाँ पे वो खाना एक्चुअली बना के बहू के लिए लेकर आती हैं. एंड अनदर वेरी ब्यूटीफुल पॉइंट कि वो सिर्फ खाना नहीं लेकर आती, क्योंकि तुमने 2 पॉइंट्स उठाए. तीसरा पॉइंट जो उष्णा जब वो खड़ी होती है, द थर्ड thought that I would think it will be going in a mother's mind is like, oh God, मैं अपना बच्चा छोड़ के जा रही हूँ and I won't see her for the whole day and so long. तो वो बच्चे को साथ लेकर आई है ताकि माँ की वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाए. So अगर डीप डाउन देखा जाए तो इस एड में बहुत ढेर सारे मैसेजेस और बहुत डेप्थ है. So great product and this is not a paid review, promised by God. We have not gotten a single penny for this.
जो राबिया कहती है ना, दिल से रिव्यू है ये दिल से रिव्यू है। एंड वेरी इंटेलिजेंट ब्रांडिंग, क्योंकि उन्होंने दिखाया कि वो ब्रेड खा रही थी, वो कोई सैंडविच या कुछ खा रही थी, एंड देन द खाना कम्स फ्रॉम द होम. सो यू कैन पुश योर ब्रांड एंड डू इट इंटेलिजेंटली टू, विदाउट मेकिंग अस थिंक कि आप ब्रांड को हमारे सामने डाल रहे हैं. Okay, you want to talk quickly about the Indian burqa thing, or you don't want to talk about? मतलब शादिया, आज हमने ड्रामा कब करना है या नहीं करना है? मतलब मैंने ये क्या बोला इधर की बातें, हम तो मतलब let's go to the drama कब. आपने मेंशन किया तो I don't want to. I think she's an वो मुस्कान जो लड़की है वो extremely brave है. I keep thinking कि उन्होंने कितना बड़ा रिस्क लिया है. एक तो ये है कि करेज, ये बोलना, but it was something जो उनकी जिंदगी को इंडेंजर कर सकती थी. मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बहादुर हूँ, तो हैट्स ऑफ टू हर, एंड that's all I think I want to say. तुम बोलो, तुम क्या कहना चाहते हो? I just wanted to say that the positives from this are कि हम हमेशा समझते हैं कि हमारे कुछ कहने से क्या होगा, तो पूरा सिस्टम चेंज होना है और ये तो कुछ नहीं हो सकता, it's just one person, और क्यों अपने आप को मैं इतनी डिफिकल्ट पोजीशन. लेकिन one person spoken at the right time, at the right place, people are listening. My earring has fallen. आज शाजिया के साथ हुआ जो राबिया के साथ होता है. शाजिया के ऊपर मेरा हाथ लगता है. Doesn't matter. People are listening, and देखो कितने लोगों ने उनकी बात सुनी. Number 1. Number 2, मैंने ये नोटिस किया कि इंडिया में she has a lot of support, which is very important, क्योंकि अभी तक हम ये देख रहे थे कि बहुत एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट चल रहा है, या शायद गवर्नमेंट के किसी क्वार्टर से चल रहा हो, नहीं चल रहा हो, लेकिन people have supported her because they treat her as one of their own and they respect her rights. तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी that came out of this. It was also, अगर थोड़ा सा उससे देखो तो it was also something जो इंडिया को एकदम से वो भी जाके लगा ना, because they can't be known internationally जो एक रिलीजन को या एक माइनॉरिटी को या किसी को दबा रहे हैं, तो वो भी थोड़ा सा धचका लगा, जिसके लिए एकदम से सब थोड़े केयरफुल हो गए हैं. That's what I think. I don't know. I think the people have responded. You see, लोगों ने जवाब दिया. Yes. Okay जी, coming to our dramas. आज हमारे पास 4 ड्रामे हैं. ए मुश्तिक़ाक, दोबारा, एतबार, नॉट इंतजार, एतबार, एंड चौथा कौन सा है? इब्ने हवा. इब्ने हवा. यस, परिजात कहने की इतनी आदत हो गई है, थोड़े दिन लगेंगे. ओके, किससे? एतबार से स्टार्ट करें हम? I thought we would start with इब्ने हवा, but we can start with एतबार. नहीं, डेफिनेटली एतबार. इब्ने हवा थर्ड पे आता है मेरे हिसाब से. ओके, चलिए जी. सो एतबार में ज्यादा कुछ नहीं हुआ. मैंने तो ऑनेस्टली फॉरवर्ड कर करके एपिसोड देखी. रोना धोना काफी ज्यादा था, बट आई गेस दिस इज अ प्रोसेस दैट वी हैव टू गो थ्रू. कि आगे क्या होगा, तो ये कुछ किस्तें हमें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी. जो अच्छी बात मुझे लगी, शाज़िया, व्हाट डिड यू थिंक जब वो लड़का निकाह करते करते रुक जाता है, फिर उसकी माँ कहती है कि हम जाके माफी मांग लेते हैं, तो मुझे अच्छा लगा कि एक पॉजिटिव चीज उन्होंने दिखाई, एंड नॉट दैट कि वहां से भी कोई धमकी आई या वो आई. कि वो इतनी थी उसकी अम्मी कि उन्होंने कहा कि अगर उनको बुरा लगा है तो हमें कोई मसला नहीं है, हम जाके माफी मांगते हैं और हम उनको मना के ले आते हैं. Yes, I did like that. लेकिन आगे जाके उसने अपनी बीवी से कह दिया, शादी की रात पर ही कह दिया बेचारी से कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं है. I think एक बड़ा सेंसिटिव टाइम होता है शादी की रात, तो आपको अगर but I guess they had to show कि कितना. मैं भी यही सोच रही थी. नहीं, बिल्कुल मैं भी ये सोच रही थी. गोइंग फॉरवर्ड आई वुड रिक्वेस्ट जो लिख रहे हैं और जो एग्जीक्यूट करें, ये सीन एग्जैक्टली सुबह भी हो सकता था. देयर वाज नो नीड टू से दिस टू हर. मतलब मैं सोचूं अगर कोई इतनी बड़ी बात आपको बोले तो आप के दिल में बाल आ जाता है फॉर श्योर. तो आप उसको सुबह थोड़ी दोपहर, दूसरे दिन दोपहर को बोल देते कि भाई मुझे नहीं अच्छी लगी, एंड ऑफ कोर्स उसको आगे जाके बात पता चलेगी या जो भी होता है, अगर बुलवाना ही था. एंड शादी की रात पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है. हम अपने ड्रामों से लोगों को ये चीजें सिखा सकते हैं और सिखानी चाहिए. And I also found it though very realistic कि वो कह के वो फौरन उन्होंने कहा तुम तो बहुत ही खूबसूरत लग रही हो. I mean, उन्होंने कह दिया. But do men do that? Do them because I think they do sometimes. They do that. They say, that's why I said it's realistic कि लोग कहते हैं और फिर कहने के बाद फौरन and they expect कि आपके emotions इसी तरह पलटी खाएंगे जिस तरह आपने. So it was hard. So that scene for me was something. What did you think about Pari, right? Yeah, Pari. Pari, when she was begging her husband कि नहीं, begging Hamza कि नहीं, मुझे यहीं रहने दो, मैं नहीं जाऊंगी. अच्छा, मैं तो उसको बेगिंग नहीं बुलाऊंगी. मेरा ख्याल है वो एक बात कर रही थी, उसके लिए शॉक था जब, बिकॉज बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाया कि जब उसको पता चलता है कि इसके पाँव पे चोट लगी, वो फौरन भाग के आता है. एंड देन
within 2 minutes वो चेंज होता है, कहता है तुम अपनी माँ के घर चली जाओ अगर तुम्हें वाकई मेरी हेल्प करनी है, एंड थोड़ा सा उसको बड़ा क्रूल साइड भी दिखाई जब वो कहती है कि हम मेडिकल टेस्ट करा लेते हैं, वो कहता है नहीं तुम तो डॉक्टर्स, आई मीन वो एक बड़ी, इवन आई वाज, मेरे दिल पे जाके लगी बात। सो उस बेचारी को बहुत अगर मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो शाजिया उस पर शौक पे शौक पे शौक लग रहा है। सो वो उस चीज को संभालने की, उस चीज को समझने की कोशिश करी है। मेरे लिए इस वक्त वो बैग नहीं कर रही है, मेरे लिए इस वक्त वो सिचुएशन को, एक चीज, एक रिश्ता जो उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वो उसको किसी तरीके से बचाने की या किसी तरीके से न्यूट्रल लेवल पे लाने की कोशिश करिए कि एकदम से सही नहीं भी हो तो ज्यादा खराब नहीं हो, और चीजें उसके हाथ से निकली जा रही हैं। सो ऑफ कोर्स एक तो अपने ट्रॉमा में, ऊपर से उसको वो बोल रहा है तुम चली जाओ, ये भी नहीं पता शायद कभी वापस ना आने के लिए। व्हाट डिड यू थिंक? उसने कहा ये, ही सेड कि शायद हमेशा के लिए चली जाओ, मुझे नहीं, बाद में जाके वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, एंड ही सेड कभी कभी दूरी जरूरी होती है करीब आने के लिए, सो थोड़ा सा संभल गया था। बट I don't think there's anything wrong in her pleading at that time, begging or pleading or whatever you want to call it, क्योंकि she is undergoing a trauma. एक दिन पहले उसका मियाँ was totally, बिछे चला जा रहा था उसके लिए, एक दिन overnight जो हुआ है उसके साथ. So this is what a normal human being, a spouse would go through. अगर हम situation पलट भी दें तो शायद आदमी भी इसी feelings से गुजरे. So it's okay. I would like to, क्योंकि end में जब उसने खुदाफिज कहा, I like that, तो उसने थोड़ी सी अपनी dignity maintain करी. उसने सोचे कि and she did say कि वापसी का रास्ता, whenever you are ready, I will come. Some people might not agree with that, but I feel कि in a relationship, ego is something we need to put on the side. Some people also complain that she is undergoing the major trauma, not him. I completely agree. We discussed it last time as well. लेकिन अभी इन दोनों में से strong कौन ज्यादा है? She is stronger in taking the hit, right? So then she automatically will step in till she needs him, and hopefully he'll be there. So I'm liking it. लेकिन जरा तो मेरा पॉइंट ये शाजिया, आई थिंक मैं इतनी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस और डिस्कशंस देख रही हूँ सोशल मीडिया पे इस पे, और लोग बोल रहे हैं कि व्हाई इज शी पुटिंग अप विद दिस, अरे यार उसको कितने घंटे हुए। आई मीन आई एम सॉरी, मैं चाहती हूँ हर औरत इस वक्त अपने आप से सवाल पूछे, एंड ये सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं, आप अपने भाई को, अपने बाप को भी रख के देख लें कि अगर वो आपसे कोई इस तरह की बात बोले जिसपे वो एक्सट्रीमली गुस्सा है, बोला घर छोड़ के चली जाओ या कुछ कर दो, क्या करेंगे आप लोग? आप प्लीड नहीं करेंगे, आप बोलेंगे नहीं, आप बात नहीं करेंगे, आप विल यू नॉट ट्राई कि सिचुएशन को थोड़ा सा काम करके उस चीज को बचा ले? और वो भी वो इंसान जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, वो रिश्ता, क्योंकि उन्होंने ये पहले 2 एपिसोड्स में बहुत इस्टेब्लिश कर दिया कि उन दोनों की आपस में कितनी जान, एक दूसरे में कितनी जान है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम ये डिस्कशन क्यों हो रही है। यस, आफ्टर 2 months या आफ्टर इवन 10 days वो उसको ऐसे ही मारता रहे और वो खड़ी नहीं हो रही है, तो देन वी वुड से कि व्हाई इज शी स्टिल पुटिंग अप विद दिस, वी नीड टू शो के स्ट्रेंथ दिखाएं। लेकिन अभी तो उसका प्रोसेस है, अभी तो उसको शॉक लगा है, गिव हर सम टाइम। कुछ घंटे भी नहीं हुए हैं, 24 hours अभी जाके हुए हैं। तो आई डू नॉट, मुझे लग रहा है हम लोगों ने ना कॉन्वर्सेशंस एंड ऑब्जेक्शंस जस्ट फॉर द सेक ऑफ कॉन्वर्सेशंस एंड ऑब्जेक्शंस करना शुरू कर दिए। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक प्रोसेस है, और जब उस प्रोसेस के थ्रू आप लेके चलेंगे तो जिन औरतों के साथ ये हो रहा है वो उसको रिलेट करेंगी। अब जिन औरतों के साथ ये हो रहा है वो कहेंगी कि यार हमने भी यही किया था, we were doing exactly the same thing, हम ऐसे ही रो रहे थे, हम ऐसे ही प्लीड कर रहे थे। अब वो ऊपर से देख रही है ना दोनों पार्टीज को, फिर उनमें चेंज आएगा। अब एकदम से दिखा दिया आपने, जो कि मावरा ने बात बोली थी शाजिया अपने इंटरव्यू में, कि ऐसा नहीं होता है, इट हिट मी एट दैट टाइम, कि आप एकदम से ओवरनाइट चेंज मेहरबानों का नहीं दिखा सकते, उसको टाइम लगेगा, जो हमने भी बोला अपने रिव्यू में। सो गिव पीपल time and facilitate that strength that needs to stand up. तो मुझे तो लगा कि इसमें कोई मसला नहीं है। तुम जर्निश खान ने जो इस पे नोट लिखा था उस पे कुछ कहना चाहती हो? Yes, she said, and we were discussing it before, and she has said that I condemn this kind of behavior because I don't think that she did the right thing. I would just like to reflect on what Zarnish Khan said and say कि देखिए जो behavior है, like Rabia just said, ये रिफ्लेक्ट कर रहा है लॉट्स ऑफ women who will react, most women will react like this. बंद दरवाजे के पीछे आप कुछ भी कहते हैं, बाहर आप अपनी अना दिखाओगे, you will try to save your relationship, ठीक है? That is what she was doing. हाँ, अगर वो अगले 2 महीने तक लाइक राबिया सेड यही करती रही और उधर से कोई वो टस से मस नहीं हो रहे हैं हमजा साहब,
that is going to be a problem. यहाँ I think हमारी फेमिनिज्म जाग जाती है when we see another woman going through just जो हम कांके के सच्चे में भी देखा था और किस्सा मेहरबानों में भी देखा यहाँ भी, और हम चाहते हैं कि हम उसको सिचुएशन से बाहर खींच लें, लेकिन we have to understand कि एक प्रोसेस, एक जर्नी होती है. It's like a friend of ours will come, Rabia, and we know they're having marital problems. We will not say go for a divorce till she doesn't say that I don't think I can carry on with this relationship. You should not. You might, but you should not. नहीं, सिचुएशन उसमें भी सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आप पहले अगर इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस जहाँ सिचुएशन ऐसा नहीं है कि वो उसको रोज मार रहा है या ही इज चीटिंग ऑन हर एंड नॉट लिसनिंग और ब्ला ब्ला, मतलब एक्सट्रीम केसेस नहीं है. आप पहले सिचुएशन को समझेंगे, सुनेंगे, फिर आप थोड़ा सा काम डाउन करके उसको थोड़ा सही मशवरा देने की कोशिश करेंगे. एंड इफ थिंग्स डोंट वर्क आउट देन यू विल टॉक अबाउट सेपरेशन और डाइवोर्स. लेकिन इमीडिएटली तो कोई भी आपके पास आके बोले, अनलेस अगेन आई कीप सेइंग इट्स एन एक्सट्रीम एक्शन, के पता चला वो 2 महीने से उसको मार के उसने नीलो नील कर दिया, तो हम नहीं बोलेंगे भाई कि तुम रह जाओ. तो सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है, और तुम्हारी बात सही है. Another thing I wanted to point out very quickly, and इस पे अगर मुझे बैशिंग मिले तो आई एम सॉरी, बट जब कोई किसी इंसान को गुस्सा आता है, if you distance yourself from the situation, it is better than all the bashing and the hitting and the physical violence. And this is what they are showing Hamza to do. क्योंकि वो कोप नहीं कर सक रहा है, इसलिए उसने अपने आप को अलग कर दिया या अपने आप को maybe I would have liked it अगर वो कहीं चला जाता, अपनी बीवी को क्यों घर से बाहर भेजता है, घर तो उसका भी है ना, आप उसको तो घर पे वो अकेले कैसे रहती. अच्छा उसने उसको माँ के घर भेज दिया, वो दूसरी बात है. नहीं, वो कहता है तुम्हारी माँ तुम्हारा ख्याल रखेगी, वो उसको कहता है. He's still concerned about that, but I will not agree with you about Hamza right now here. He just cannot handle this thing. He cannot handle it, but he could have screamed and shouted, which he didn't do. So I'm just saying that. But for me, what he's doing is as bad as him. Of course it is. Yes. So वो हम कर चुके हैं. It does not, in my eyes, just because he didn't shout and he didn't hit her, does not उसको इस जो वो चीज कर रहा है उससे उसको माफी नहीं मिल सकती कि अच्छा चलो वहां तो हम नहीं जा रहे हैं ना, हम तो उसके रिएक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ कि क्योंकि वो हम देख रहे हैं कि उसका ये रिएक्शन हो रहा है जो सही नहीं है, लेकिन रिएक्शन भी डिफरेंट तरीकों के हो सकते हैं गुस्सा दिखाने के. सो दिस वे ऑफ शोइंग इट इज बेटर देन द अदर वे. दैट्स ऑल. Okay, shall we go on? No, but मैं सिर्फ इसी बात पे कह रही हूँ कि for anybody to listen who's listening, वो फरार चाह रहा है, मैं ये कह रही हूँ, जो तुम्हारी, मुझे लगता है तुम्हारी जो बात है ना, वो एक डिफरेंट सिनारियो में मैं एग्री करूंगी कि जब आपको लग रहा है कि आप इतने आपको अपने आप का गुस्सा इतना ज्यादा लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि यार अगर मैंने डिस्टेंस नहीं किया तो फिर मैं ऐसी कोई हरकत ना कर बैठूं जिससे मैं बाद में रिग्रेट करूं, विच इज फिजिकल अब्यूज और वायलेंस. ठीक है, बट हियर आई फील वो जो बंदा है वो तो इस बात को, उसकी ईगो ही नहीं उसको करने दे रही, तो वो इस तरफ है नहीं कि मैं मारूंगा, उसकी मर्दानगी उसको नहीं करने दे रही, उसकी गैरत उसको नहीं करने दे रही. हाँ, उसकी गैरत थी उसको. तो फॉर मी this is wrong. For me it's not what he needs to face this issue, talk to her, comfort but her. Maybe he needs some time before he needs to collect his thoughts before he talks to her. He is wrong. उसको मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन क्योंकि अब वो कर रहा है ये, तो मैं ये कह रही हूँ कलेक्ट करो थॉट्स साथ रहते हुए ना, यही तो शादी. हाँ एग्जैक्टली, वो तो मैं कह रही हूँ ना, तो शादी यही होती है ना कि आप सपोर्ट फिर उसके साथ रहते हुए अपनी थॉट्स को कलेक्ट करो, उसको भी करो, अलग अलग कमरे पे रह लें थोड़े दिन. एग्जैक्टली जैसे वो कहती है कि मैं सामने वाले कमरे में मूव कर जाती हूँ, but you are taking the easy way out, I don't want to face you, I don't want to be reminded of this again. That's true. Okay. I think काफी लंबी हमने इस पे डिस्कशन कर ली है. Yes. ना चाहते हुए भी हमने बहुत लंबी डिस्कशन कर ली. Okay. इब्ने हवा कैसी लगी आपको पहली एपिसोड? मुझे इब्ने हवा देख के बहुत हंसी आई थी, क्योंकि जब मुझे हिरा मानी मिली थी अवार्ड शो पे, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था यार तुम लोग जो है मेरे ड्रामे को कवर नहीं करते हो, तो मैंने कहा नहीं आपका ड्रामा आजकल आ नहीं रहा है. कश कितना हमने कवर किया, हम तो थक गए कश कर करके ना. कश भी, और हमने यूं तो प्यार है बहुत भी काफी दिनों तक किया था, तो उस वक्त मैं भूल गई, हक्का बक्का हो गई, वो प्रीटी लिखती. हीरा जी आप सुन नहीं रही हैं हमारे ड्रामा कब को, इसलिए आपको लग रहा है, फिर आपको सुनने की जरूरत है. बट इट वाज वेरी स्वीट ऑफ her. I like the way she just came out and said it. So anyway, yeah, Ibn Hawwa. So I don't know what it is about the first episode. मैं देख भी रही हूँ, मैं थोड़े से उसमें कीड़े भी निकाल रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ एंड कुछ मजे की कहानी बनती भी नजर आ रही है कुछ. So yeah, first of all I wasn't expecting her in that get up completely, कि वो पूरी अबाया पहन के और वो
पहन के जो आएंगी, बिकॉज आई हैव नॉट सीन हीरा मानी, यस कश में थोड़ा सा बट नॉट सो मच डूइंग दीज सीन्स, एंड देन अकेली एक घर में रहना, आई वाज अ बिट शॉक्ड. व्हाट डिड यू थिंक? I really liked it. मुझे बड़ा मजा आया ड्रामा देख के. I actually enjoyed watching the first episode. और लेकिन सिर्फ थोड़ा सा मुझे शिकवा इस बात का है कि so I liked the humor. I liked other things that are happening. और उसमें जो बड़ी वो deep बातें कर रहे हैं. लेकिन मुझे जो है ना वो चीज नहीं अच्छी लगी, जो वो बहन के ऊपर, जो फुप्पो के पास बहन रह रही है शहजाद शेख की, उसको जो वो नेगेटिविटी इतनी एक्सट्रीम, आई विश दे हैड नॉट शोन इट, बिकॉज आई फील जब ड्रामे में और इतना कुछ हो रहा है तो आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती. आप क्यों, बिकॉज इट जस्ट मजा नहीं आता आपको. लेकिन वैसे मुझे ड्रामा देखने में बड़ा मजा आया. नादिया अफगान को हम बड़े दिनों बाद देख रहे हैं. अच्छा, आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फील कि ये सुनो चंदा की फील तो नहीं आ रही, बट आई डिडंट गेट दैट फील. आई फेल्ट कि ह्यूमरस है, उन्होंने डिफरेंट कैरेक्टर क्रिएट किया हुआ है. एमन सलीम का इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन उनको भी देख के मजा आ रहा था. हीरा मानी तो फिर हीरा मानी है, उनको तो आप यू कैन नेवर क्वेश्चन हर परफॉर्मेंस. इट वाज नाइस, यू नो, इट वाज गुड. क्या ख्याल था आपका उस सीन का? एग्जीक्यूशन में मुझे लगा थोड़ी जगह बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती थी. Yes, that was my problem. वो जो चोर वाला सीन था, वो जो उन्होंने बांध के उनको बाहर छोड़ दिया था बाहर, अरे वो भाग जाते, वो भी छोड़ दिया था. वो सो रही है, वो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही है, खोलो खोलो. अरे यार, मतलब हेलो, कौन नहीं जागेगा? थोड़ा सा तो आप उसको वो करते ना. ठीक है, जगाना मकसद था, बट इट लुक्स वेरी, मतलब जो इंसान चोरी करना है उसमें इतनी तो अकल होगी ना कि वो इतनी ऊंची आवाज में बोले. फिर आप कुछ दिखा देते कि गिर गया या ठोकर लगी जिससे उसकी आंख खुल गई. फिर उसके बाद वो इतनी जोर से चीखू, दरवाजा उसने बंद किया, विच वॉज गुड मूव. फिर वो इतनी जोर से चीखी कि बाई जो मोटरसाइकिल पे बंदा जा रहा है उसको आवाज आ रही है. उसको आवाज आ गई. आई थॉट कि वो टेरेस पे खड़ी ही चिल्ला रही है. मैंने कहा नहीं, ये तो नीचे के घर में. डेफिनेटली इसके लिए कुछ और एग्जीक्यूशन होनी चाहिए थी. ये मुझे बिल्कुल समझ. फिर कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बड़ा इशू था कि जब पहले सीन में हीरा मानी उतरी तो उनके सर पे उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था. इन उसके बाद 2-3 सीन के बाद उधर ही खड़े खड़े जब वो ड्राइवर से बात करी है, उन्होंने दुपट्टा पहना हुआ है. आई मीन आई जस्ट फाइंड इट वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि या तो ड्रामा इतना स्ट्रांग हो कि आप बोले ये चीज नहीं है, लेकिन जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतनी अच्छी आपका स्क्रिप्ट भी अच्छा लग रहा है, फिर ऐसी छोटी छोटी चीजें क्यों हो रही हैं यार? नहीं होनी चाहिए ना कंटिन्यूटी के. ऑल्सो द दर्जी के दुकान का मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों अननेसेसरी नेगेटिविटी क्यों वहां आ रही थी. दैट मैन हु वाज सिटिंग कि ये तो कंजूस हैं और ये तुम्हें नहीं रखेंगी, या तो कोई बैक स्टोरी है, मुझे पता नहीं. जो तुमने उनकी बात करी ना, उनकी बहन की नायला की, एंड वो जो दैट राबिया यू सो राइट, इट वाज रिमाइंडिंग मी ऑफ यारना बिचरे एंड सराब, बिकॉज उसमें ये लोग जो है ना, व्हेन ड्रामा मेकर्स आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट द स्टोरी दैट दे आर टेलिंग, तो फिर वो पता नहीं क्यों ये चीजें डाल देते हैं. दिस इज व्हाट आई फील, व्हिच आर नॉट नीडेड at all. क्योंकि मतलब आपको नेगेटिविटी दिखाने की जरूरत नहीं. आप ये दिखाते कि हाँ उन्होंने बहन को छोड़ा हुआ है उधर, बिकॉज ही डजंट वांट कि बाप के साथ अकेली रहे या कुछ भी है. बट भाभी का इतना सवेयर रवैया, और वो कोई जरूरत ही नहीं है दिखाने की. दिखा देते कि बहन कह रही है आई वांट टू गो, पप्पो कह रही है उसको ले जाओ, बट वो कह रहे नहीं मुझे नहीं लेके जाना. सिंपल रखे ना इस चीज को आप. और पता नहीं क्यों अब भाभी इसको भी इतना बदनाम कर दिया. इवन इन एतबार वो भाभी को इतना टॉक्सिक दिखाया हुआ है, इतना ज्यादा. सो डोंट डू दैट, because that's not fair to the relationship. So yeah, I was really enjoying Nadia Khan. हाँ, I was really enjoying it. I love the वो जो दुआ मांगती है ना, और माजबीन को सारे पता नहीं खून चूसने वाले और लालची और वो रिश्तेदारों से बचाए. that was really good. वो मजे का अच्छा था. Let's see, थोड़ा सा मैं इसके बारे में स्केप्टिकल हूँ. जो टॉपिक है which is about औरत की बेवफाई. So देखते हैं कि आगे जाके इसको किस तरह इस टॉपिक को ये लोग हैंडल करते हैं. शहजाद शेख का कैरेक्टर मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है. मुझे लग रहा है वो इतना सीधा कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि तुमने देखा जो लास्ट में सीन है जब वो चारपाई या बिस्तर जो भी था उस पर लेटता है, ही रिमेम्बर्स माजबीन, राइट? बट हिज एक्सप्रेशंस आर सो सिनिस्टर, और अजीब. सिनिस्टर नहीं है उनसे, बट दे आर नॉट, ही इज नॉट, हाउ डू आई से, उनके एक्सप्रेशंस वो नहीं है कि वो मोहब्बत में या बड़े सॉफ्ट में. एक अजीब सीना वो है, लग रहा है देयर इज समथिंग देयर, कुछ देयर इज अ बैक स्टोरी. वो उसको वहां से आ रहा है ना, जो उसका बाप कह रहा है कि कभी किसी औरत से शादी मत करना, ये तुम्हारी जिंदगी खराब कर देगी. वो अपने एक्सपीरियंस. नहीं, बट इज देयर एनीथिंग बिटवीन हिम एंड माजबीन, समथिंग देयर? अभी तो नहीं है. आई डोंट थिंक अभी है. आई डोंट थिंक अभी है. अभी होगा, पता चलेगा. बट
but his facial expressions are very very disturbing. Yes, disturbing. yeah. I'm actually scared for Majbeen कि अब खैर मैंने प्रोमो देखा है, मैंने OST भी थोड़ा सा देखा है, तो मुझे अंदाजा है कि होगा क्या, लेकिन इट्स सो आई एम फाइंडिंग इट वेरी इंटरेस्टिंग कि ये अच्छा कुछ ड्रामे में पोटेंशियल लग रहा है मुझे, अगर कंटिन्यूटी के इश्यूज नहीं हो, अगर एग्जीक्यूशन थोड़ी सी बेहतर हो, और अगर नेगेटिविटी थोड़ी सी कम हो, तो yes then inshallah we will keep reviewing. Moving on to ए आपको ए मुश्किल पे बात कर, ओके चलिए, गुड, वी सेड ऑफ कोर्स यू गोना कीप दोबारा फॉर द लास्ट। हेलो, मैंने कहा ऐसी मैं पूछ लेती हूं एक, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं वीटो कर रही हूँ। हाँ ओके जी। ए मुश्ताक, तो हमारी बात हुई है महा मलिक से जो कि राइटर हैं, और उन्होंने क्लियर किया है कि मुस्तजाब जो है वो एथियस्ट है। सो आज हमारे सारे सवाल, हमारी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो गई हैं, जो हम डिबेट कर रहे थे कि क्या वो प्रैक्टिस नहीं करता या उसके बेसिक अकीदे में ही मसला है। तो उन्होंने बताया कि वो जो है वो ही इज एन एथियस्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि कुछ जब प्रोडक्शन होती है तो चैनल्स के या जो भी प्रोडक्शन हाउस की कुछ चीजें होती हैं, कुछ जो भी होता है, तो कभी कभी कुछ चीजें नहीं आ पाती स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन में, तो इसलिए भी कुछ चीजें शायद नहीं कर पाए हैं वो लोग, जो भी उनकी रिस्ट्रिक्शंस होंगी, आई विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, जिसकी वजह से भी ये थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा था अबाउट मुस्तजाब। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि जो हम लोगों ने ये हम कह रहे हैं कि दुआ का इतना वो ऐसा रिएक्शन क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जब दुआ का रिएक्शन इसलिए इस तरह का है क्योंकि जब उसने कहा कि मुस्तजाब की माँ को, शकीला को बहुत क्लियरली पता था कि वो किस तरीके से है, उसके बावजूद उसने अपने बेटे जो खुदा में बिलीव ही नहीं करता, उसके लिए तुमने इसको चूज कर लिया, उसकी जिंदगी को फंसा लिया, तुमने तो उसके साथ मुसलसल गेम्स खेल रही हो, तो इसलिए दुआ जो है वो इतनी उखड़ी हुई है उनसे, इसलिए वो उनके साथ इस तरीके से, वो उनसे खफा है, उसको समझ नहीं आ रही है दैट हाउ कुड यू डू दिस। सो कभी कभी ऐसा होता है कि राइटर ने जो कुछ लिखी होती है चीजें वो नहीं उतने उससे होती हैं, बट इसीलिए ये कम्युनिकेशन हमारी और उनकी होती है। तो आई वाज हैप्पी टू clear this thing. Shazia, what about you? No, I think it's really good, and I'm glad that she listened in, and because उनको भी I think हमारी confusion के ऊपर वो हो रहा होगा कि नहीं, this needs to be clear, and which is why I felt that Dua was feeling, I won't say guilty, but yes, she was feeling that उसकी जो शादी है वो शादी निकाह ही सही नहीं हुआ है क्योंकि that this man doesn't believe in God. इसलिए वो इमाम साहब के पास बार बार गई. So a lot of things clear then. मुझे ये बताओ कि उसकी जो शर्त थी दुआ की इस मुस्तजाब के लिए कि अगर दयान ठीक हो जाता है तो तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे. What if दयान ठीक नहीं होता? Is that proving to her that Allah Miya is not listening to her? नहीं. That then why did she say that? No, शाज़िया, उसने तो बोल दिया ना, उस डायलॉग से पहले ही उसने बोला था कि अगर दयान को नहीं ठीक हुआ तो हम उसको अल्लाह की रजा जान के मान लेंगे. उसने तो बहुत ही खूबसूरत डायलॉग उसने बोला. लेकिन उसने कहा था अगर वो नहीं उठा तो हम उसको अल्लाह की रजा, हम अल्लाह की रजा में राजी हो जाएंगे. शी सेड समथिंग लाइक दैट मुस्तजाब के साथ. वो उन्होंने कहा था ना कि तुम अल्लाह की रजा में राजी हो. और फिर उसके बाद उसने बोला लेकिन अगर वो उठ गया तो आप एक सवाल किए बगैर मुझे डाइवोर्स दे देंगे. सो एक तो ये कि वो शी वांट्स टू गेट रिड ऑफ इट, और वो जान नहीं छोड़ रहा है, तो उसने ये बोला कि जब ये हो जाएगा, और फिर वो शायद उसको भी करना चाह रही है कि देखो मैं तुम्हें भी बता रही हूँ कि तुम अल्लाह पे बिलीव नहीं करते हो, बट पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए विच विल शो द एग्जिस्टेंस ऑफ अल्लाह. वो ये भी सोच रही होती है. But if Dayan had died, तो उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती, वो तो वहीं की वहीं खड़ी रहती ना, वो तो फिर भी नहीं बिलीव करता. लेकिन ये स्क्रिप्ट में उन्होंने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए कहा ना, तो ये भी देखना है हमें. अच्छा, so I like the fact that she clarified to him कि जो इमाम साहब हैं वो PhD हैं. But I would like to clarify that everyone is not very wealthy and leaves their and that for Mustajab maybe it added something to know कि ठीक है, this person is doing this voluntarily. But a lot of people are PhDs और वो अल्लाह की राह में काम कर रहे होते हैं. They might not be very wealthy, लेकिन फिर भी उनकी knowledge base उतनी ही strong होनी चाहिए जितनी किसी और की हो. But it was nice to have that put in कि she was going to someone learn it and a scholar.
ऑल्सो गुड एग्जाम्पल कि जब आप किसी से कंसल्ट कर रहे हैं शादिया, मैंने तो उसको ऐसे देखा, तो मेक श्योर बंदे के पास वो बेसिक नॉलेज है, बेसिक डिग्री है, बेसिक ग्राउंड है, जिसकी बेसिस पे वो आपको जो भी एडवाइस कर रहा है वो यू नो सपोर्ट हो रही है। मुझे इमाम साहब और दुआ की कॉन्वर्सेशन इतनी खूबसूरत लगी, इतनी खूबसूरत लगी। आई थिंक मैंने तो उसमें से बहुत सी चीजें उठाई, एंड आई थिंक बहुत से लोग जो जिंदगी में किसी भी चीज से गुजर रहे होंगे या ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, तो वो उनको इमाम साहब की जो बातें हैं जो उन्होंने, एंड आई लव द फैक्ट एंड आई वांट टू गिव क्रेडिट टू महा मलिक कि उन्होंने किस तरीके से जो जितने प्रॉफिट्स हैं उनकी स्टोरीज को लेकर आए और कितने खूबसूरत तरीके से उन्होंने उनको वो बातें, दुआ को वो बातें समझाई। एंड यही होता है कि जब आप एक अच्छे तरीके से बात करें तो वो दिल को जाके लगती भी है। तो मेरे तो दिल को भी लगी, और मुझे वो एक डायरेक्शन भी नजर आ गई आपको ड्रामे की, आपको समझ आ गया आप ड्रामा की, बिकॉज इससे पहले वी वर ऑल ओवर द प्लेस, हमें कंफ्यूजन थी, हमें समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया है। अब विद द क्लैरिटी के मुस्तजाब इज एथियस्ट एंड दुआ और इमाम साहब की जो बातें हुई हैं उससे भी हमें ड्रामे का फॉरवर्ड अब समझ आ रही है, हमें दुआ के रिएक्शंस भी समझ आ रहे हैं, हमें दुआ के एक्शंस भी समझ आ रहे हैं, यू नो। और दुआ के दिल पे एक सुकून आ जाता है आफ्टर शी स्पीक्स टू द इमाम साहब, जो अब समझ आया, बिकॉज ये वाला यू आर राइट। एंड अब राबिया मैं इश्क की लाज से अजलान से भी कंपेयर करती हूँ इसको, कि क्योंकि दुआ का फेथ एक लेवल पे था ऑलरेडी, तो वो ये बात समझ गई कि अल्लाह मियाँ की रजा में अब टूट के भी दुआ मांग लो, कुछ भी कर लो, हम ये कहते हैं ना, लेकिन हमने तो इतनी दुआ मांगी थी लेकिन फिर भी अल्लाह मियाँ ने नहीं किया, तो फिर आप उसकी रजा में राजी हूँ। आई थिंक दिस वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस फॉर मी। बट शादी एक और पॉइंट देखो कि उसका लेवल कितना हाई था दुआ का, इवन देन मुस्तजाब की बातों ने उसके जहन में डाउट डाल दिया, तो वो इमाम साहब थोड़ा सा हिल गई थी और थोड़ा सा परेशान हो गई थी, इवन दो शी डिडंट शो इट, और फिर वो मौलवी साहब, वो इमाम साहब के पास गई। सो ये उन्होंने बड़ा नेचुरल दिखाया, क्योंकि हर इंसान ऐसे हो जाता है जब आपकी इतनी कीमती चीज को कोई धचका लगे या वो लगे। सो आई लव दैट। एंड देन इमाम साहब की बात बहुत खूबसूरत थी कि तुम उसकी रजा में राजी हो तो वो तुमसे राजी हो जाएगा, विच वॉज द सो इम्पोर्टेंट। फिर वो जाती है दयान के पास, फिर वो दयान से बोलती है कि मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, एंड यू नो, सो आई लव द फ्लो ऑफ द इवेंट्स एंड आई लव हाउ दे कनेक्टेड, कि जब उसने ये सब बातें सुनी तो फिर उसने जाके ईमान के साथ और यकीन के साथ दुआ की, क्योंकि कभी कभी हम खुद ही उम्मीद खो देते हैं ना दुआ में भी, लेकिन हम उम्मीद भी तो हो ना, हमें यकीन भी तो हो कि हमारी दुआ अल्लाह सुन लेगा, आगे अल्लाह की या हम हथियार डाल देते हैं बहुत दफा दुआ में। या मुझे लगा दुआ ने शायद डाल दिए थे, लेकिन जब इमाम साहब की बातें उसने सुनी तो उसने वो किया। एंड द अदर थिंग व्हिच आई रियली लाइक्ड वाज शाजिया, कि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि वो बिल्कुल ही मतलब वो मुस्तजाब से ऑफ है। पहली केस में उन्होंने उसका जर्नी दिखाया, सेकंड में अब वो दिखा रहे हैं कि उसने डिसीजन ले लिया, तो अब उसकी पेन कि वो मुस्तजाब से भी मोहब्बत करती है और अल्लाह से भी मोहब्बत करती है, और वो इमाम साहब से कह रही है मैं दोनों मोहब्बतों के दरमियान, या खुद से कह रही होती है कि मैं इन दोनों मोहब्बतों के दरमियान क्या करूं, एक तरफ ये। तो आई रियली लाइक इट, बिकॉज अगर वो सिर्फ ये दिखाते ना तो बहुत सी औरतें या बहुत सी लड़कियां इससे कनेक्ट नहीं कर पाती, बिकॉज ये बहुत से लोग फेस कर रहे होंगे कि दे लव द पर्सन दे वांट टू बी विद, लेकिन वो उनके रिलीजियस बिलीव्स या कोई और बिलीव्स भी वैसे नहीं है, but that doesn't and they have to take the decision which is right or which they think is right, but that doesn't mean कि वो बंदा उसके दिल के करीब नहीं है। Yes, yes, and वो जिस तरह रो रही थी बाद में, and सना जावेद very good acting there, because अच्छा what was wonderful is कि उसको दिखाया है दुआ को कि वो बड़ी strong है सबके सामने, she will stick to what she wants मुस्तजाब के सामने भी, और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, and सना जावेद has portrayed this beautifully also, because वो दोनों दिखा रहे हैं, they're showing the soft side of her where she does break down in her when she is alone in her own space, and then she is, अच्छा मुस्तजाब जो है ना वो बहुत टिपिकल बुली की इसकी हरकत दिखाई है। उसको पहले वो बुली करता है और वो कहता है कि नहीं मैं तो तुम्हें डिवोर्स भी नहीं दूंगा, ये भी नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ घर चलोगी, ये तुम्हारा घर है। And when she doesn't back off, and this is also a lesson for girls, कि ये सिर्फ बुलिंग टैक्टिक्स होती हैं, she stands strong और वो चुपचाप करती है जो उसको करना है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, this is what I feel, this is what I am, and this is what you have to do if you want. So they show that they are showing a strong girl over here, they are not showing someone who is weak, जबकि वो अगर वो डरती भी है तो वो दिखाती नहीं है कि वो डरती है मुस्तजाब की थ्रेट से। तो ये मुझे बहुत खूबसूरत बात लगी इन दुआ's character, which is very subtle and और वो रोती भी है लेकिन वो अकेले में रोती है, उसको नहीं दिखाती that she is weak. Yeah. This is very important.
I think that's all. It's the drama. I'm liking it and it's picking up and हम यही देख रहे हैं कि आगे जाके होगा क्या. For me, the main question is कि क्या वो ये दिखाएंगे कि मुस्तजाब वापस आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो वो दुआ की वजह से आता है, या फिर अल्लाह ने कुछ ऐसे इवेंट्स अल्लाह कुछ ऐसे इवेंट्स करता है जिससे उसकी आंख खुलती है, जैसे दयान का ठीक होना, जब डॉक्टर से जवाब दे दिया. तो आई एम वेरी क्यूरियस टू सी कि राइटर एंड डायरेक्टर इसको किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे. आई थिंक मुस्तजाब के अपने साथ अब कुछ होगा, क्योंकि दयान का भी उनको इतना हिट नहीं हुआ है अभी. मुझे लग रहा है, मुझे तो डर लग रहा था कि जब वो अकेला उसको कमरे में छोड़ दिया, वो जाके कुछ खींच ही ना दे. मेरे ध्यान में भी यही आ रहा था. Yes, उसको. अच्छा, two things I wanted to quickly touch on. Number one, the mother thinking कि फौरन इसकी शादी कहीं और कर दें, हम तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढेंगे, and I'm so glad that the father stopped it. और number two कि भाई ये तकी है ना, उनके दोस्त का नाम ताबीन के, वहाँ क्या चल रहा है? मुझे I think वो maybe कनेक्ट हो बाद में दुआ से, अगर दुआ की और मुस्तजाब की नहीं बात होती तो मे बी. आई लव फिरोज खान एक्सप्रेशन जब वो हॉस्पिटल में आती है और वो बराबर में खड़ा हुआ होता है. दैट वाज आल्सो, इट वाज अ गुड सीन. आई लाइक द किलिंग लुक्स दैट ही थ्रोज हिज वे. तो वो सारा मजे का सीन था. या बट दैट्स इट. या दोबारा जी, क्या ख्यालात हैं आपके? राबिया, आप दुख में हैं? मैं Not really. I am actually really enjoying the new twist. I was like, oh wow, क्योंकि उन्होंने एक तरफ नहीं, उन्होंने तो दोनों तरफ, इधर से भी चौका लगा, इधर से भी चौका लगा है. So I'm very happy to see कि उन्होंने सरवत नजीर ने ये दिखाया है कि मेहरू बेवकूफ नहीं है. And I'm so happy about it कि मेहरू ने अपना सोचा है. She has a brain here. So I love it. And yes, माहिर ने जो किया उस पे मुझे अफसोस हुआ. But I also know that it's a very important cause, so I know कि सरवत नजीर इसको compromise नहीं करेंगी. We will see happy ending hopefully. So that's it. But I'm really enjoying the drama. Yeah. I think it's giving us a really good dose of reality. Yeah. Number one, I liked it कि जो जहाँ उन्होंने एंड किया था कि आपके के बेटे के लिए, उन्होंने उसका बरक्स दूसरा साइड भी दिखा दिया और बड़े मजे से दिखाया. कि उन्होंने कहा कि आपको आपके साथ भी होता होगा हिदायतुल्लाह के साथ. एंड शी लाफ्ड एंड शी सेड कि हाँ वो तो मुझे उनकी बेटी समझते थे बहुत दफा. So that sort of told us also a lot of people जो ये सोचते हैं कि ओ देखा ये होता है अगर आप अपने छोटे लड़के से शादी कर लें. एंड देन ऑल्सो जब वो नैयरा के घर पहुंची, एंड इट वाज वेरी स्वीट. नैयरा ने कहा मैं आपको क्या कहूँ, माहिर भाई कहूँ कि क्या कहूँ, कि ये नॉर्मल चीजें होती हैं जो होती हैं. अब तुमने जो बात बोली है, सॉरी मैं तुम्हें कट कर रही हूँ, तुम पहले बात कंप्लीट कर लो फिर मैं कहती हूँ. नहीं, I'll then move on to what I like it. तुमने जो बात बोली कि उन्होंने उन सारे ऑब्जेक्शंस या उन सारी थॉट्स को जिनको कुछ हम लोग को शायद क्रिंज लगे या जो लोग ऑब्जेक्शंस करते हैं, उन्होंने उन्हें उठाया है और उनको इतना नॉर्मल कर दिया. जस्ट द फैक्ट वो दुकानदार ने जैसे तुमने बोला, तो माहिर ने वही बातें बोली जो हमने बोली थी शादिया, कि किसी को रिलेशन मर्द औरत को साथ देखे तो फॉरेन रिलेशनशिप मत थोप दे. कितना उसने उसको ना उन्होंने ना ड्रामे ने बिल्कुल नॉर्मलाइज किया. फिर द फैक्ट कि हाँ अगर वो लड़का छोटा लग रहा है या वो दोस्तों से मिलेगा तो दोस्तें उसको क्या बोले, इट्स ओ गॉड लाइक ओ गॉड क्या होगा. तो उन्होंने उसको कितना नॉर्मल करके किया कि सही है, आप इससे बड़ी हैं, मेहरू से उम्र में बड़ी है, तो मैं आपको आपा बोल रहा हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप वो बोल दें. सो आई लव दिस कि उन्होंने वो चीजें उठा रहे हैं जो लोगों की आवाजें हैं, जो लोगों के ऑब्जेक्शंस है सोसाइटी में, वो उनको उठा के डील कर रहे हैं और उनको नॉर्मलाइज कर रहे हैं. उनको दिखा रहे हैं कि भाई ये यहाँ भी होता है, ये तो आपको बुरा नहीं लगता जब वो किसी बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर रहे होते हैं, तो फिर ये आपको क्यों? वाइज गोइंग बैक टू योर थिंग अबाउट मेहरू एंड माहिर, राबिया, आई थिंक इट्स वंडरफुल देव शोन दिस फॉर टू रीजंस. नंबर वन, कोई भी शादी होती है ना, आपको टाइम लगता है to arrive at that point which is called love. Even if you say you are in love, for a lot of people एक जर्नी होती है आपकी, और उस जर्नी में बहुत सारी सिलवटें आती हैं, ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जो अभी माहिर और मेहरू के साथ आने वाले. when they take off those rose colored glasses, उनके दिल, अब देखो माहिर की कितनी महरूमियां है ना पीछे. I think it is but natural for him to look at himself in the mirror and react and say. उसने कुछ कहा था, बड़े मजे की चीज उसने कही थी, वो तो सोच रहा था 2 लाख के सूट के बारे में. इश्क है आगे आगे देखिए होता है क्या. हाँ, एंड एक तो आई लव बिलाल अब्बास खान जिससे यूं करके अपना हाथ किया है ना कि मुझसे मिलिए. इट वाज वंडरफुल. अपने आप को आईने में देख के ये करना बड़ा मुश्किल काम है.
तो इट वाज, एंड मेहरू का तो हमें सरप्राइज लगा, माहिर का हम थोड़ा सा सोच रहे थे. Do you think, I agree that Mehru is smart, do you think she also did this because she has some pressure from society to show them that she's not entirely bewakoof, क्योंकि this is what Nayyara's husband was telling her? Maybe, but that's not relevant. Maybe Yeah. that's not relevant. You have to answer him, no? नहीं नहीं नहीं, see that's the thing. एक औरत को अक्लमंदी का फैसला इसलिए लेना चाहिए क्योंकि वो उसकी सर्वाइवल के लिए जरूरी है, क्योंकि वो उसको, उसकी अकल उसको ये बात कहती है, क्योंकि उसको उसकी इंटेलिजेंस, उसका एक्सपोजर, उसकी छठी हिस्स उसको ये बात कहती है. नॉट बिकॉज कि सोसाइटी एक्सपेक्ट्स के शी शुड बी इंटेलिजेंट, और शी शुड बी टेकिंग सम प्रिकॉशंस, और शी शुड बी केयरफुल. नॉट, इट्स समथिंग बेसिक, एक बेसिक इंस्टिंक्ट हर औरत में होनी चाहिए. मैं तो, मुझे तो जो मेहरू ने किया, मुझे उसमें एब्सोल्युटली कोई गलती लगती नहीं है. मैं तो मतलब मैंने ट्वीट किया था, और हमारी शायद पोस्ट के नीचे भी अभी लोग बोल रहे होंगे, आई डोंट ब्लेम हर. वो जानती नहीं है, उसको जुमा 8 दिन हुए हैं. उसने अगर ये सोचा है कि मैं इसको ओवर द टाइम परखूंगी, तो इसमें कोई गलती उसने नहीं की, क्योंकि वो उसके साथ कोई ज्यादती नहीं कर रही है. वो तो उसको प्लेट पे रख के बहुत, उसने उसको एक ओपन ग्राउंड दे दिया है, जाओ जाके खेलो. अगर तुम अच्छे हो तो मैं अच्छी हूँ, अगर तुम कुछ करोगे तो आई पुल द प्लग, which I think is fair. But do you think Mahir ज्यादती कर रहा है? हाँ. मुझे so this question was asked because I know Rabia has very high expectations from Mahir. I think you do. Yeah. No, I didn't have high expectations from Mahir. I had expectations from the script to show, okay, so the script is handling the issue of age difference, बड़ी औरत छोटा मर्द, और उन्होंने उसको कहानी को मजे से इंटरेस्टिंग तरीके से सुना रहे हैं ताकि हम सब देखते रहें. This is one way. The other way could have been a typical thing, जो मैं कब से कह रही थी कि वो मोहब्बत में आते हैं और उनको सब चीजें होती, बट राइटर ने सोचा ऐसे नहीं, मैं ऐसे लेकर जाती हूँ. एंड I've heard it's based on true events, कि इस तरह की मैं मसाला लेकर आ रही हूँ, और मसाला तो नहीं बट इस तरह की ट्विस्ट लेकर आ रही हूँ ताकि कहानी में सब लोग इनग्रॉस्ड रहें. सो मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा मुझे होता है, क्योंकि ये जो इस तरह की मैरिजेस है ना, ये इतनी सेंसिटिव चीज है कि हम फिर उन मैरिजेस के ऊपर डाउट डाल रहे हैं. हम वो तमाम लड़के जो ऐसा इनिशिएटिव लेने का सोचते हैं, और अभी हमने एक इंटरव्यू किया है जो इंशाल्लाह मंडे को आएगा, आप लोग जरूर देखिएगा. हमने एक ऐसे ही खातून से बात की है जिन्होंने अपने से 10 साल छोटे मर्द से शादी की थी. तो फिर आप डाउट करना शुरू कर देते हैं, फिर आप सोचते हैं नहीं यार, ये इसकी कोई गर्ज होगी तभी इसने अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी की है. तो मुझे सिर्फ आई एम जस्ट कंसर्न्ड अबाउट दिस थिंग. जैसे मी टू की बात होती है, और जब डंक भी आया था तो एवरीबडी वाज सेइंग कि हाँ ऐसा होता है, बट आप जो लार्जर कॉज है विच इज रिलेटेड टू फीमेल्स, आप उसको कॉम्प्रोमाइज ना कर दें. तो यहाँ पे भी मेरी थोड़ी बहुत ना वो सोच थी. और मुझे ये भी था कि माहिर की ना, अभी भी शायद मैं माहिर को बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हूँ, मुझे लगता है कि माहिर जो कर रहा है, जो माहिर ने लास्ट में जुमला बोला ड्राइव करते हुए, मैं सोचती हूँ शायद माहिर को गुस्सा इस बात पे भी चढ़ा हो, सिर्फ इस बात पे नहीं कि ये मुझे कंट्रोल करिए, इस बात पे भी चढ़ा हो कि उसका दिल टूटा है, क्योंकि वो समझता था कि मेहरू उससे बेलॉस और बगैर किसी गर्ज के उसके साथ इन्वॉल्व है. मोहब्बत नहीं है बट इन्वॉल्व है. एंड ही थॉट दैट शी विल ऑलवेज बी देयर, बट नाउ दिस थिंग हर्ट हिम, क्योंकि वो एक मोहब्बत का so he is okay wanting to use Mehru's wealth to move up. This is a question, I'm not saying but it's not okay for Mehru to cover herself. In Mahir's point of view. Yeah, that's the irony of the situation. That's why I said I wish they had maybe not done it. Maybe they have just shown कि Mahir इस बात पे hurt हुआ है. But let's see script किस तरफ जाता है. But so Mahir अपने आप को काफी चालाक समझता है, and he said that before. So उसको ये नहीं पता था कि मेहरू शायद उसकी टक्कर की निकलेगी. So maybe that is. नहीं, मैं अभी भी यही बोलूंगी. and I could be wrong also because मुझे कोई कहानी पसंद है तो शायद मैं आइडियलिस्ट हूँ. I would like to think कि माहिर डेफिनेटली इस बात पे भी चिड़ा है कि ओ गॉड, शायद मेरा प्लान ये नहीं कामयाब हो सके जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं मालिक बन जाऊंगा और सब कुछ हो जाएगा. लेकिन उसको इस बात का भी हर्ट है कि मेहरू 100% सिंसियरली उसके साथ जिस तरह वो एक्सपेक्ट कर रहा था वैसे नहीं, और मेहरू के दरमियान में एक है जगह कि
मैं इसको निकाल सकती हूँ अपनी जिंदगी से, क्योंकि उसके लिए तो वो एंकर थी फॉर मी, फॉर मेहरू, फॉर माहिर मेहरू इज द एंकर जो उसको मिल गया क्योंकि उसने वो जुमला बोला था, ठीक है। नाउ पता नहीं मैं क्या बात बोल रही थी, मैं बात भूल गई। So what I wanted to say was that I feel that they both have genuine feelings towards each other. ऐसा नहीं है, वो मोहब्बत शायद नहीं हो लेकिन वो अफेक्शन है और वो अच्छी पॉजिटिव फीलिंग्स हैं, दोनों अपने आप को कवर कर रहे हैं। एंड माहिर ने शुरू में हिचकिचाया था कि नहीं मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा, मैं काम करूंगा, लेकिन वो ये होता है ना कि आपको जब आहिस्ता आहिस्ता चीजें मिलती रहती है, जमीन ने भी पहले मना किया था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा आपके दफ्तर, लेकिन जब वो गया, जब सब कुछ हाथ में आया, तो माहिर को भी यही दिखाया कि अच्छा दिस इज अ गुड लाइफ, यहाँ चाय भी मिल रही है, कॉफी भी मिल रही है, काम भी हो रहा है, आई एम द बॉस। तो वो आहिस्ता 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 ही कैन नॉट बिलीव कि उसके ख्वाब एक्चुअली रियलिटी में बदल रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम ही लाइक्स मेहरू, ऐसा नहीं है कि वो अनड्यू एडवांटेज लेगा मेहरू का, लेकिन ये उसको एक शॉक मिला है कि मेहरू ऐसे भी सोच सकते। तो माहिर का कैरेक्टर फॉर मी इज वेरी ग्रे, ठीक है। आई लाइक टू स्टिल गिव हिम बेनिफिट ऑफ डाउट, फॉर मी इट्स ग्रे, क्योंकि जो उसकी वो जुमला था ना कि मैं भी मालिक बनना चाहता हूँ आपको अपनी आदत बनाए बगैर, फॉर मी दैट वाज द स्टार्ट, जो जहां से मुझे जो मेरे शक व शुबात थे वो कंफर्म होना शुरू हुए कि उसके जहन में 100 जो हम पहले कह रहे थे शायद कि माहिर जो है वो अभी क्लियर है, लेकिन उसका ये जो जुमला था ना उसने मुझे बहुत शक में डाला कि शायद वो मेरू को नहीं करे इस तरह, क्योंकि पिछली 2 किस्तों से पहले हम ये बात कह रहे थे दैट एट दिस पॉइंट इन टाइम ही डज नॉट हैव बैड इंटेंशंस, ही इज गोइंग विद द इंटेंशन ऑफ बीइंग विद हर, लेकिन ये जो उसने जुमला बोला उससे मेरा जो थोड़ा सा जो सॉफ्ट फीलिंग्स थी वो साइड पे हो गई, एंड आई एम लाइक ओके दाल में कुछ काला है। प्लस शाजिया जब वो बाप के पास जाता है तो बाप उससे कहते हैं डोंट, कि तुम ये मत बोलना कि तुमने उस औरत से पैसे के लिए शादी कर ली, एंड माहिर की शक्ल पे एक रंग आके जाता है, एंड बिलाल अब्बास डिड अ वेरी गुड जॉब एट दैट पॉइंट बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू शो दोस फीलिंग्स, बट एंड बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी बिलाल की, बट उसके विच शोज कि बाप ने पढ़ लिया उसकी जो अंदर की चीज है ना, बाप ने पढ़ ली, और जवाब में वो क्या कहता है कि और क्या करूंगा, मैंने आपसे यही तो सीखा है, पता नहीं क्या धोखा या कुछ करना मुझे विरासत में ही तो मिला, या पता नहीं कुछ ही से समथिंग ना। माहिर एक और चीज जो माहिर की है, ही इज टू कॉन्फिडेंट, जो उसका माहिर का लास्ट वाला सेंटेंस था याद है, जो वो कहता है गाड़ी चला के मैं ऐसे ऐसी जगह पे नकब लगाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। एंड उस वक्त जो उसकी वो बात थी ना, मेरे दिल को कुछ यार ये तो बहुत ही इवल इंसान, ये वाली साइड माहिर की हमें नजर आ रही है, बट आई थिंक माहिर इज टू कॉन्फिडेंट, he knows, and again that is something which I find slightly sad कि I didn't like his behavior with his friend, वो मतलब दिखाने की जरूरत नहीं थी, वो तो है ही है, उसको कॉल किया था, वो तो है ही है, लेकिन ये बात कि वो ये दिखा रहे हैं कि वो इतना कॉन्फिडेंट है कि उस औरत को या एक औरत को मोहब्बत इतनी चाहिए कि वो कह रहे हैं मैं आपको मोहब्बत से ऐसे फंसाऊंगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सो आई जस्ट फील कि ये नहीं, इस तरह की चीजें अगर हम थोड़ा सा इसको बेहतर हैंडल कर लें तो आई वुड हैव लाइक, बिकॉज दिस इज द कॉन्फिडेंस दैट ही प्लेज, द लाइंस ही इज थ्रोइंग एट हर कि औरत खूबसूरत लगती है और तारीफ उसको और खूबसूरत बना देती है। अब थोड़ा सा ना वो आर्टिफिशियल, जब हम ये सब चीजें देख रहे हैं तो आर्टिफिशियलनेस आती जा रही है। लेकिन हमें उसका क्यों नहीं बुरा लगा जब मेहरू ने कहा था कि धोखा हो तो धोखा दिल फरेब तो होना चाहिए, वो हमें नहीं बुरा लगा था, तो शी न्यू कि वो धोखा दे सकता है। नहीं, मेरू तो बहुत क्लियरली, सो मेरू तो बहुत क्लियरली शुरू से बात कर रही थी ना कि मुझे पता है कि वो पैसे के पीछे ही मोस्ट प्रॉब्ली आ रहा है, वो तो शुरू से क्लियरली बात कर रही थी, उसमें तो नहीं था। लेकिन माहिर तो कुछ और ही बोल रहा था, राइट। अब माहिर खुल के कह रहा है, अब माहिर खुल के कह नहीं रहा, बट माहिर की इंटेंशन थोड़ी सी खुल के सामने आ रही है, थोड़ी सी खुल के, वी डोंट नो क्या होगा। बट मजे की बात ये है कि दोनों ही फंस जाएंगे, एक टिपिकल लव स्टोरी आगे नजर आएगी, बोथ विल फॉल इन लव विद ईच अदर, एंड दोनों ही फंसेंगे, वो नकब उनके दिल पे नहीं, माहिर फंसेंगे। मुझे एक बात मजे की लग रही थी, आई डोंट नो इफ इट्स एन आयरनी, कि मेहरू माहिर को वो ही दे रही है और कर रही है उसके साथ जिस तरह हिदायतुल्लाह मे बी डिड विद मेहरू टू सम एक्सटेंट, क्योंकि वो उसको शॉपिंग भी लेके गई कि तुम ये वाले कपड़े पहनो, तुम मेरे मियाँ हुआ तो तुम वो उसको ये नहीं बोलती कि तुम ये वाले कपड़े पहनो, वो उससे पूछता है कि ये अच्छे लग रहे हैं, वो उसकी मर्जी के कपड़े। No, I don't think. She's not Hidayatullah. She's not controlling. Hidayatullah, no. Hidayatullah, and sorry, Mahir does want these things. Mahir drama he does. No, Mahir, not Meru. Mahir wants all these things.
उसने But माहिर do you को not think that Mehru is enjoying being in control? Because in her relationship, she's never been in control. मुझे नहीं लगता वो कंट्रोल कर रही है, मुझे लग रहा है वो उसको इंडल्ज कर रही है, वो उसको पता है कि इसको ये चीजें चाहिए तो वो उसके लिए फैसिलिटेट करिए विदाउट मेकिंग हिम, विदाउट एम्बैरेसिंग हिम। और माहिर अब तो मुझे लगता है वो जो सारे ड्रामा कर रहा था वो ऊपर ऊपर का ही था, क्योंकि उसको पता था कि ये इवेंचुअली कर देगी, तो उसने कहा मैं तो ना बोलूं ही बोलूं। जो हिदायतुल्लाह ने किया था शाजिया, वो तो बहुत डिफरेंट था, उसने तो उसकी वो बहुत एक्सट्रीम था। हाँ, उसने तो उसकी वही खत्म कर दी। मेहरू तो जो कर रही है वो तो एक नेचुरल एक्सपेक्टेशन है जो हम सभी एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर माहिर के पास पैसे नहीं है तो कौन दिलाएगा, बीवी जाके दिलाएगी ना उसकी, और कौन दिलाएगा। But she's in control for the first time in her life. That's what I'm saying. Which her husband was. Now अब पलट गया है ना. Now in a relationship she is in and she won't do it negatively. She's not doing it like Hidayatullah. But she is. I feel अच्छा लगता है आपको कि okay, I'm in the driving seat. So I mean I liked it in a way कि ठीक है। मुझे नहीं ऐसा लगा, but हो सकता है। To me it didn't seem like, मुझे बस ये लग रहा है कि मुझे लगता है कि मेहरू उसको ऑफेंड किए बगैर या वो किए बगैर उसकी मदद कर रही है, उसको आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में बेहतरी उसका टेस्ट बेहतर कर रही है, उसको बेहतर चीजों की तरफ लेके जा रही है। But isn't that what Hidayatullah thought when he's doing it? No, Hidayatullah thought he's doing that. Hidayatullah wanted her in a certain वो कि यही पहनो, उसने तो उससे नहीं बोला कि यही पहनो, वो तो लेके गई है जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ले लो। हाँ, वो सटली कर रही है, प्यार से कर रही है। हिदायतुल्लाह जरा वो था। Anyway, so we can see how that goes forward. But I wanted to point out कि I like the way they kept on showing the flashback. राबिया जब वो अपने बाप के पास भी गया था, बात कर रहा था, तो हमें बुरा भी लग रहा था जिस तरह वो बाप से बात कर रहा था. But then they kept showing the flashback कि बाप ने उसकी तरह किस तरह behave किया था and how. So I think that was helping for me. Not justify because जो माहिर ने कहा वो गलत कहा और बहुत बदतमीजी से कहा, but explaining why he is behaving the way he is behaving. For me those flashbacks help. Normally हम कहते हैं ना flashback की क्या जरूरत है, यहाँ मुझे flashbacks जरा I felt they had a purpose, they had a point. No, you didn't. Okay. I was okay. Yeah. I didn't think much of it. I just wanted to know कि वो बाप की मदद करेगा या नहीं करेगा. Okay. I want to give a big shout out to Bilal Abbas. I think he did an amazing job. It was very very well performed. इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, वो जो शीशे वाला सीन था वो भी, एंड अगेन इतनी खूबसूरती से उन्होंने माहिर के कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया है कि 1 मिनट में माहिर बोलता है ऐसी वैसी चीजें, एंड यू लाइक ये क्या बोल रहा है, एंड देन ही डू समथिंग सो क्यूट कि आप सब कुछ भूल के फॉरगिव कर देते हैं, एंड यू लाइक यार ये माहिर बंदा जो है ना बड़ा मजे का है. सो एंड ही कीप्स डूइंग इट थ्रू आउट द एपिसोड, थ्रू आउट द ड्रामा, और इस एपिसोड में तो बहुत ज्यादा. एंड अगेन यू नो वो जो बाप के साथ कॉन्वर्सेशन थी उस वक्त, जो उनके फेशियल एक्सप्रेशंस थे, बॉडी लैंग्वेज, आईज के साथ, वो बहुत दे वर रियली रियली इम्पैक्टफुल. और फिर जब वो घर वापस आता है और मेहरू के पास बैठता है, यू कैन सी हाउ विजिबली, वो बोल के तो आ गया लेकिन कितना विजिबली शेकन है. एंड अगेन बिलाल डिड एन अमेजिंग जॉब. और फॉर मी द मोस्ट इम्पोर्टेंट वाज द लास्ट में जो वो ड्राइव करते हुए जो आवाज और वो जो एक्सप्रेशंस थे ना, वो लाइक दे गेव यू दिस थिंग इन योर कि यार ये बंदा इवल है. So just wanted to appreciate Bilal's performance. गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था. मेरा सीन पे I forgot to say राबिया, जो बैकग्राउंड स्कोर है हम हमेशा कहते हैं it was very well executed, because पहले उसको दिखाते हैं it was different, थोड़ा सा सिनिस्टर आता है, और फिर एकदम से जब वो आके हाथ मिलाता है ना सामने, तो they changed the tempo completely and it was, और हम लोग भी स्माइल करना, जो तुम कह रही हो ना कि एकदम से कोई गलत बात बोलते हैं और फिर सही से, they are matching the OST to that very beautifully. The other thing I wanted to say, and now I have forgotten this time what I wanted to say, so I'm going to go on to Mr. Afan, क्योंकि मैं भूल गई हूँ मुझे कहना क्या था. मैं अफान साहब की तारीफ करना चाह रही हूँ. उसामा, आई थिंक अगेन उसामा ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी. वो लग रहा था कि वो इस वक्त कितने गुस्से में है, उसको समझ नहीं आ रही है कि वो क्या करे. एंड उसामा के एक्सप्रेशंस बहुत जबरदस्त थे, और स्पेशली जब वो फुप्पो को बोलता है ना, फुप्पो चुप कर जाए, वो तो मेरा बेस्ट सीन था. लाइक चुप कर जाए. तो या उसामा शेयर्ड विद मी, कल मैंने उसामा को मैसेज किया, मैंने कहा उसामा ग्रेट परफॉर्मेंस, अच्छा लगा आपको यू नो परफॉर्म करते हुए देख के. तो उन्होंने फिर मुझसे शेयर किया कि वो जो सीन था ना शाजिया, जिसमें सकीना समो बैठी होती है और जब वो मुड़ के कहता है कि फुप्पो चुप कर जाए, फिर दोनों बहन भाई चले जाते हैं, तो सकीना समो ने कहती है हाय उसको पता नहीं है फुप्पो के साथ कैसे बात करते हैं. शी सेज सम लाइन, दिस इज हाउ शी इम्प्रोवाइजेस. ये लाइन स्क्रिप्ट में नहीं थी, उन्होंने खुद
सीन में एंड में ये लाइन खुद से ऐड की, यू नो. सो इट्स रियली क्यूट जब आपको ये छोटी छोटी बातें सुनने को मिल जाती हैं, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है. एंड अगेन मैं यही सोची थी कि कितना फिट वो बैठा था, कि जब उन्होंने किया तो मैंने कहा उनको बिल्कुल फिक्र नहीं है पुप्पो को कि उस कि अफान के साथ क्या हो रहा है, कुछ और क्या होने वाला है, अफान कैसे. शी वाज ऑल लाइक उसको तमीज नहीं है मुझसे बात करने की. So, but a big shout out. Because she thought कि अफान तो उनकी चुंगल में है ना, and she was waiting. Did you see? She was waiting कि बताओ ना, बताओ उसको क्यों छुपा रही हो. It was a very good scene. And बाकी I was like, okay, कभी-कभी लगता है ना, now this actor has come into his own. I felt like that about Usama in that scene, in that room. कि ये बिल्कुल ऑन पॉइंट, गुस्सा भी उसका सब डायरेक्टर था. क्योंकि अब तक मुझे पता कि उसामा का कैरेक्टर हम देख रहे थे अफान का, बट मुझे ना ज्यादा आर्क नहीं लग रही थी, मुझे वही चीज नजर आ रही थी. हम ज्यादा सो इस एपिसोड में, इस सीन में हमें लगा कि यस उसामा यू नो डिड इट एंड ही शोड अस कि यार मैं भी कर सकता हूँ, यू नो. एंड बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी उन्होंने. किसी मिनट भी वो स्लिप नहीं हुए फ्रॉम द टाइम ही एंटर्ड द हाउस टू द टाइम वो मिनाल के साथ बाहर वॉक करते हैं. ही वाज कॉन्स्टेंटली इन दैट रोल ऑफ अ सन, जिसको जो अपनी माँ के अगेंस्ट उसको कंफ्यूजन है, उसको समझ नहीं आ रही है. और बहुत सही, बहुत जस्टिफाइड लग रही थी उसकी, बिकॉज बाकी इट वाज अ बिग शॉक फॉर हिम. अभी सहर एंड उनका माहिर का जो है आमना सामना नहीं हुआ है. That's going to be quite something. अगली एपिसोड बहुत जबरदस्त है भाई. अगली एपिसोड का प्रोमो देखा है आपने? उफ, गोली किसको लगी है? हाँ, गोली आई थिंक लग गई होगी, क्योंकि वो जाएंगे हॉस्पिटल में और फिर वो पीछे जाएंगे. किसको गोली लगी? आई थिंक माहिर की लगी होगी. मेरा गेस माहिर के साथ है. मेरा गेस भी माहिर के साथ है. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट विल मेक मेहरू की रियलाइजेशन इस अगली 2 किस्तों में हो जाएगी अबाउट हर लव फॉर माहिर. या तो फिर अगर अफान को लगी होगी तो माहिर का एग्जिट होगा घर से फॉर सम डेज एंड वापस ही विल बी थ्रोन बैक इनटू द डेप्थ्स विद हिज फ्रेंड. दैट कुड आल्सो बी अ कहानी. I'm going with the storyline कि माहिर को लगी है, और that will prove to मेहरू कि वो उसका कितना उसके साथ कितना सिंसियर है. और जब वो हॉस्पिटल में होगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत सीन दिखाया जिसमें वो रोते हुए दुआ मांग रही है, and that's when she will realize वो अपने बेटे के लिए भी दुआ मांग सकती है. वो हाँ, मांग सकती है. चॉइस है ना. मैं पिक कर रही हूँ कि वो माहिर के लिए कर रही है. मैं पिक कर रही हूँ कि अभी कहानी यूं करके यूं जाएगी, अभी वो सीधी वहां नहीं जाएगी. नहीं, मैंने कहा है कि this will be the point when she realizes her love for Mahir. Let's see. I just wanted to point out execution wise that it is beautifully done कि उन्होंने हमें अभी 1-2 एपिसोड सिखाए जिसमें माहिर और मेहरू की हमने कहानी देखी, खुशियां भरी, एंड यू नो सारा एक रोमांस हल्का सा शुरू हो रहा था. एंड नाउ दे हैव शोन कि अब देखें क्या होता है. इट्स नॉट एज ब्यूटीफुल एंड एज वंडरफुल एंड सनी एज वी सॉ. सो कहानी वाइज आई एम लाइकिंग द डिप्स एंड बिकॉज इट्स कीपिंग अस कंप्लीटली एंगेज्ड इन द स्टोरी. सो या ठीक है जी, दैट इज ऑल. कोई और पॉइंट रह गया है वरना हम रैप अप करें ड्रामा कप को? हम रैप अप करें ड्रामा कप को. और अगर हमने आज कमेंट्स ही पढ़े तो वो राबी की करती है, या क्योंकि शाजिया ने इधर-उधर की बातें शुरू कर दी थी. सो इधर वी कैन हैव इधर-उधर की बातें और वी कैन हैव कमेंट्स. ऑलरेडी ड्रामा कप बहुत लंबा हो गया है. सो आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और आप लोगों से बहुत जल्द मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज. थैंक यू.